हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को चालू कर लीजिए कि जो भी आपको वीडियो यहाँ पे अपलोड किए नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग के पास पहुँच सके। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। हमने पिछले लेक्चर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात कर लिया था। सब चीज इसके स्केलर प्रोडक्ट के बारे में सब चीज बात हो गया है। आइए इस वीडियो में हम विंग्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे, और हमारा लेक्चर नंबर क्या है? लेक्चर नंबर है 9। इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। इसको दो नाम से जानते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, देखिए मान लेते हैं हमारे पास कोई दो वेक्टर है। कौन कौन सा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, अगर हम क्रॉस ले रहे हैं, अगर मान लीजिए हम क्रॉस के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डॉट डॉट लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। अगर या फिर देखिए डॉट प्रोडक्ट या फिर इसके स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? इसका फार्मूला होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल साइन थीटा और एन कैप, मतलब यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक, ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट है। इसमें देखिए वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और साइन थीटा, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और एन कैप क्या है? आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं? द मल्टीपल ऑफ यूनिट वेक्टर। अगर हम मल्टीपल ऑफ मतलब एन कैप क्या कर दे, इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा? आपका वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, वेक्टर प्रोडक्ट कर्लिंग या फिर घुमाव को ही क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, आइए समझते हैं ग्राफ के विषय। मान लेते हैं कोई वेक्टर, यहाँ पे हमने कोई वेक्टर ए ले लिया और ये वेक्टर आपका बी ले रहे हैं। ठीक, और इसके बीच का एंगल थीटा। तो इस कंडीशन में तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। और देखिए ध्यान से, ए बी साइन थीटा हो गया, इसके बीच का एंगल थीटा हो गया। और एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा? एन कैप डायरेक्शन हम इसको ये यहाँ पे दिखा देंगे। ये आपका एन कैप का डायरेक्शन हो गया। एन कैप का डायरेक्शन क्या है? वेक्टर ए के और वेक्टर बी के दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप इसको एक और तरीके से अगर डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं आउट ऑफ द प्लेन, तो यहाँ पे हम सिंपल से क्या करेंगे? यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे? क्रॉस बना के ये आपका क्या होगा? एन कैप। ठीक, ये आपका एन कैप हो गया। इसको ऐसे भी दिखाते हैं, एन कैप जब आउट ऑफ द प्लेन लेंगे तो हमको ऐसे दिखाएंगे। एन कैप क्या होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, ये आपको इसको समझने के लिए ये आपका फार्मूला होता है, वेक्टर प्रोडक्ट है। हमने इसको दिखा दिया। मान लीजिए कोई वेक्टर ए ले रहे हैं और कोई वेक्टर बी ले रहे हैं। ठीक, और उसके बीच का एंगल क्या ले रहे हैं? थीटा। इतना तो समझ में आ गया। अब हमको एन कैप का डायरेक्शन दिखाना है। एन कैप का डायरेक्शन मान लेते हैं यहाँ पे होगा। यहाँ पे होगा तो क्या होगा? वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, और क्या हो जाएगा? अगर या फिर कहना आउट ऑफ द प्लेन है तो आउट ऑफ द प्लेन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द प्लेन ये होगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन कैप। ठीक, आइए अब इसका हम फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस में मान लेते हैं कोई वेक्टर आपका ए है। ठीक, और यहाँ पे कोई वेक्टर बी है। इसको हम क्या करते हैं? डॉट डॉट करके हम पैरेललोग्राम बना देंगे। ठीक, ये मान लेते हैं वेक्टर बी है। ठीक, सॉरी, यहाँ पे आपका वेक्टर बी है। ठीक, देखिए वेक्टर बी है, इतना ये भी होगा, वेक्टर ए है इतना ये भी होगा। ठीक, और इसके बीच का एंगल क्या ले रहे हैं? थीटा। इतना समझ में आया आपको? अब उसके बाद देखिए हम यहाँ से इसको डॉट डॉट कर ले रहे हैं। यहाँ पे आपका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी cos थीटा और यहाँ पे बी sin थीटा। ये सब हम आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में। आप जाके वहां से देखिए, आप लोग को समझ आ गया। पूरा वीडियो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें पूरा A1 से लेके जितना स्टार्टिंग का वीडियो है वहां पे सब आपको मिल जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके 1 2 3 जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है सब मिल जाएगा आपको। ठीक, ये आपका एंगल थीटा हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी।
ठीक है। अब देखिए एरिया पैरेललोग्राम निकालेंगे हम, ठीक है। एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, ठीक। ये देखिए आपका बेस क्या हो जाएगा, बेस आपका वेक्टर ए हो जाएगा। देखिए ध्यान से हम इसका मैग्नीट्यूड पढ़ ले, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे क्या है, ए हो जाएगा और बी का मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा, ठीक। अब इसका हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये यार पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक। बेस आपका क्या है, ए हो गया, हाइट क्या हो गया, हाइट आपका बी साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड लेंगे बी, यहाँ साइन थीटा, पहले से था। देखिए हम अगर क्या हो गया, देखिए ध्यान से ए बी साइन थीटा मतलब क्या, ए साइन थीटा, ये क्या है आपका एरिया पैरेललोग्राम है और यूनिट वेक्टर क्या था, एन कैप, ठीक। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए इतना समझ में आ गया, इसमें भी देखिए एन कैप का जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा कि नहीं, देखिए इसका भी यहाँ पे एन कैप का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। इतना तो समझ में आ गया यहाँ से भी कि एन कैप का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, लेकिन ये इसके आउट ऑफ द प्लेन होगा। लेकिन जो है एन कैप का डायरेक्शन जो है देखिए, यानी कि उसके अंदर फोर्स लगेगा या फिर बाहर, इनवर्ड होगा या फिर आउटवर्ड, इसके लिए हम क्या समझ देंगे, आप हम राइट हैंड रूल समझेंगे। राइट हैंड रूल क्या है, देखिए अगर आप लोग घर में पेज कसते होंगे, अगर हम उसको ऐसे इस पोजीशन पे अगर हम कस रहे हैं तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर उसको हम ऐसे करें तो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, ऐसे करें अंदर तरफ मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। अगर ऐसे कर रहे हैं तो बाहर तरफ मतलब आउटवर्ड हो जाएगा। सेम इसी प्रकार देखिए इनवर्ड कर रहे हैं, इनवर्ड मतलब क्या, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मतलब क्या, ऐसे करेंगे तो बाहर खुलेगा, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक। और बी क्रॉस ए के मतलब अंदर की तरफ, क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए लेंगे तो अंदर की तरफ और ए क्रॉस बी लेंगे तो बाहर की तरफ, ठीक। अब देखिए अगर हम किसी भी कार्य कर रहे हैं, फोर्स लगा तो क्या होगा, टार्क काम करेगा, टार्क, टार्क इक्वल टू क्या होता है, टार्क इक्वल टू, टार्क इक्वल टू क्या होता है, टार्क इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है, ठीक। टार्क इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई एक प्लेन है, ठीक है, उस पर फोर्स क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, यहाँ पे वेक्टर आर है और यहाँ पे वेक्टर एफ है, ठीक है। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ। किसी भी पॉइंट से यहाँ पे क्या है, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा, अंदर की तरफ कार्य करेगा, ठीक। ये आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लिए वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसका प्रॉपर्टी जानेंगे, प्रॉपर्टी आपको क्या होता है, उसकी एक एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए अब समझते हैं कि इसका प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक जिसे आप कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक, समझते हैं। पहला है आपका, पहला है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ फेल्स, कम्यूटेटिव लॉ क्या हो जाता है, फेल्स हो जाता है। दूसरा है आपका, पहला है आपका क्या, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या हो जाता है, फेल्स हो जाता है। और दूसरा है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। पहला है कम्यूटेटिव लॉ फेल्स, दूसरा आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और तीसरा होगा कंडीशन फॉर टू कोलिनियर वेक्टर, क्या है, कंडीशन फॉर
टू कोलिनियर वेक्टर, ठीक। और चौथा क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर। क्या लिखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर। पांचवा है आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर, टू यूनिट वेक्टर, ठीक है। और सिक्स है आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू, और पहला पांचवा हो गया आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। सातवां है आपका एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। सातवां क्या है आपका, सातवां है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। आठवां है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। और नाइन्थ आपका है क्या, हमने इसे पढ़ा चुका है, नाइन्थ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट जो पढ़ा रहे थे उसका प्रॉपर्टी में इसको भी हम दिखाए थे। दसवां और लास्ट आपका क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ साइन थीटा, क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ साइन थीटा किससे, फ्रॉम वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट से, फ्रॉम वेक्टर प्रोडक्ट। ये आपका 10 है क्या, प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एक एक प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहला है आपका कम्यूटेटिव लॉ फेल्स हो जा रहा है, ठीक है। एरिया पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम दिखाएंगे, फिर क्या है कंडीशन फॉर टू कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद पांचवा है आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर, सिक्स है आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, सातवां है एसोसिएटिव लॉ, आठवां है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, नौवां है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दसवां और लास्ट आपका क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ साइन थीटा फ्रॉम वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट से हम क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। अब देखिए एक को हम अच्छी तरह से समझेंगे। पहला क्या है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, क्या हो रहा है, फेल्स हो जा रहा है, मतलब इक्वल नहीं होगा। अभी हमने आपको समझाया था फिगर जो बनाए थे पैरेललोग्राम का, अगर वेक्टर ए क्रॉस बी ले रहे हैं मतलब क्या इनवर्ड हो रहा था, और बी क्रॉस ए ले रहे थे तो आउटवर्ड हो था, मतलब ये दोनों क्या रहते हैं, इक्वल नहीं रहते हैं, एक इनवर्ड हो जा रहा है, एक आउटवर्ड हो जा रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। अब पहला हो गया, दूसरा है आपका क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी हमने निकाला था, उसमें क्या कहा था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस इनटू हाइट, क्या होता है, बेस इनटू हाइट, उसमें हमने बेस निकाला था कंपोनेंट लेके, बेस आपका ए था और क्या था, बेस हाइट क्या था आपका बी साइन थीटा, हमने निकाला था तो क्या था, ए बी साइन थीटा, ये आपका क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्या करा, तीसरा कंडीशन फॉर टू कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, टू कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या, थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 या फिर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये सब कंडीशन कब होगा, जब क्या एक दूसरे के पैरेलल हो, मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। अगर हम साइन थीटा रखे तो क्या, साइन थीटा भी क्या आएगा, 0 आएगा, और साइन 180 भी क्या होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है,
ठीक, मतलब क्या यहाँ पे निकालेंगे जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो अगर जीरो रख रहे हैं साइन जीरो मतलब जीरो हो जाएगा। फिर अगर ए क्रॉस बी और निकाल रहे हैं दूसरे फार्मूले से, अगर डिग्री 180 रखें उससे भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम देखिए जीरो है या फिर 180 है तो क्या होगा, पहला होंगे तभी होगा, या फिर थीटा का वैल्यू, दो कंडीशन होता है, थीटा का वैल्यू जीरो हो या फिर 180 हो। अगर हम साइन 90 साइन अगर जीरो रख दें, साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और 180 का भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, दोनों कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी जीरो ही मिलेगा। ठीक, और चौथा है आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर है। यदि दो इक्वल वेक्टर हैं तो उसका क्या होगा, क्या कर रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर। यदि दो इक्वल वेक्टर हैं तो उसका भी क्या होगा, देखिए हमने कहा दो इक्वल वेक्टर मान लेते हैं, क्या है, वेक्टर ए है क्रॉस वेक्टर ए, दोनों इक्वल वेक्टर हैं तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, उसी तरह हम क्या लेंगे, अगर आई 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 कैप क्रॉस आई कैप ले, उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। सेम इसी प्रकार जे कैप जे ले, उसका भी वैल्यू जीरो हो जाएगा। के कैप के ले, उसका भी वैल्यू जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सही से देखिए, तो अगर ध्यान देखिए, अगर हम आई का अगर जे में करा दे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया। और पांचवा क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर। पांचवा क्या कर रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर। मतलब क्या, दो यूनिट वेक्टर का हम क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट कराएंगे। मान लेते हैं कोई दो वेक्टर, ये क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर ए तो क्या है, सेम है। ठीक, तो देखिए अगर आपको दिख नहीं रहा है इसको हम इरेज कर रहे हैं, 1 मिनट। यहाँ तो समझ में आया आपको, स्क्रीन शॉट स्क्रीन या फिर अब इसका नोट कर लीजिए। ठीक, देख लीजिए। ठीक है, आइए हम उसके बाद पांचवा वाला समझते हैं। पांचवा क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि क्या कर रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर। मान लेते हैं दो यूनिट वेक्टर है, मान ले सेम से मान रहे हैं वेक्टर, सॉरी यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, एक है क्रॉस एक है। होता है क्या है, मॉड ऑफ ए हो जाएगा, मॉड ऑफ ए, यहाँ भी मॉड ऑफ ए, यहाँ पे साइन जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 और साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जीरो और जीरो। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर ले तो ए कैप और यहाँ पे बी कैप, तो क्या होगा आपका, ध्यान देने वाली है, समझिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे साइन, साइन का क्या, थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप कुछ भी यहाँ देखिए, यहाँ सेम था इसलिए जीरो हो गया, यहाँ पे अलग अलग है तो थीटा ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा जब मॉड का मैग्नीट्यूड लेते हैं यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका भी 1, यहाँ पे साइन थीटा। मतलब वेक्टर सॉरी यूनिट कैप है ना, यूनिट कैप ए क्रॉस यूनिट कैप बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक, कहीं पे डाउट एक बार फिर समझिए। यहाँ देखिए यूनिट वेक्टर ए क्रॉस यूनिट वेक्टर ए सेम सेम लिए थे, थीटा का वैल्यू जीरो आ गया, जीरो। यहाँ पे अलग अलग हम लिए हैं, यूनिट कैप ए यूनिट कैप बी, तो यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 1 आ गया, साइन थीटा, यूनिट कैप ए क्रॉस यूनिट कैप बी आ गया, साइन थीटा। अब उसके बाद है आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का क्या कराएंगे हम, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, देखिए मान लेते हैं क्या, कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है। ठीक, देखिए क्या कर रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट है टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से समझ में आ रहा है कि एंगल कितना होगा, 90 होगा। ठीक, क्या होगा यहाँ पे आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। ठीक, एन कैप को जरूर लिखिएगा। अब देखिए अगर इसका इसका हम मैग्नीट्यूड ले तो क्या होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा, साइन थीटा और यहाँ पे एन कैप। इतना समझ में आया कि इसका वैल्यू है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू यूनिट कैप का अगर हम मैग्नीट्यूड ले तो क्या होगा, 1 होगा, अभी हमने इसको पहले बताया था। तो यहाँ पे क्या जाए, ए बी साइन थीटा इंटू 1 लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक,
ये आपका कौन सा नंबर था, नंबर 6 था। इसके बाद है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आपको हम स्केलर प्रोडक्ट में बता चुके हैं। इसके पहले जो स्केलर प्रोडक्ट बता रहे थे उसमें आपको स्केलर प्रोडक्ट में एसोसिएटिव लॉ बताए थे। एसोसिएटिव लॉ इसमें समझिए क्या है, ले रहे हैं हम क्या, यम ले रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस यम वेक्टर बी। ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे यम क्या है, यम स्केलर है। अगर यही यम वेक्टर होता तो ये फॉलो नहीं होता, ठीक, इसलिए यम स्केलर है, इसलिए ये फॉलो हो जा रहा है, ठीक। अब 8वां वाला देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। 8वां वाला क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर क्या है, हम कंपोनेंट्स ले रहे हैं, एक्स की डायरेक्शन में ए एक्स आई कैप ले रहे हैं, प्लस वाई के डायरेक्शन में लेंगे तो ए वाई जे कैप, प्लस अगर जेड की डायरेक्शन में ए जेड के कैप। सेम इसी प्रकार वेक्टर बी ले रहे हैं, वेक्टर बी क्या हो जाएगा, सेम इसी प्रकार एक्स की डायरेक्शन में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इसका क्या करेंगे हम, ए क्रॉस बी निकाल देंगे। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ सीधे आई कैप जे कैप और के कैप लिख लेंगे और इसका लिख लेंगे यहाँ ए एक्स ए वाई ए जेड, तीनों का डायरेक्शन लिख लेंगे यहाँ पे बी एक्स बी वाई और बी जेड, ठीक। ये आपका क्या हुआ, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जानेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद जानते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। आइए देखते हैं 9th में क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ध्यान दीजिए, इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा प्लस अब वही वेक्टर ए से क्या हो जाएगा, सी में हो जाएगा। ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक। अब उसके बाद हम जानेंगे क्या, लास्ट है आपका, हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, साइन थीटा का, वेक्टर प्रोडक्ट से। हमने वेक्टर प्रोडक्ट बताया था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा। अगर यूनिट वेक्टर लेना तो यूनिट वेक्टर लीजिए, लेकिन यहाँ पे हमको फार्मूला निकालना है इसलिए यूनिट वेक्टर नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए लास्ट है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू, साइन थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर, किसका वैल्यू हुआ, साइन थीटा का, ठीक। हमने इस लेक्चर में आपको वेक्टर प्रोडक्ट बताया, वेक्टर प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसका प्रॉपर्टी पूरा 10 होता है। हमने 10 प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। हमने क्योंकि एक एक लेक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगा है, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि ट्रिपल वेक्टर, ठीक है, 3 वेक्टर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, उसका कहाँ यूज है, ठीक है। जो हमने इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया है वेक्टर प्रोडक्ट का, वो भी आपको यूज होगा आगे, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में आपका पूछ सकता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लिखिए, ठीक है। आप इसको 10 दिखा दीजिए, उसका एक एक एग्जाम्पल दीजिए, आपका लॉन्ग में हो जाएगा, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।